नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए पहले वनडे मैच की ये रोमांचक हाइलाइट्स पसंद आए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 400 लाइक्स का। दोस्तों, आज रांची के जेएसएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया और ये मैच शुरू से लेकर आखिर तक रोमांच से भरा हुआ रहा। रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी ने दर्शकों में पहले से ही उत्साह भर दिया था और जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी, पूरा स्टेडियम भारत भारत और विराट विराट के नारों से गूंज उठा। सभी को उम्मीद थी कि किंग कोहली और हिटमैन आज कोई कमाल जरूर करेंगे। टॉस हुआ और साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शायद उन्हें लगा कि रांची की पिच पर ओस का फैक्टर उन्हें फायदा देगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह फैसला कितना भारी पड़ेगा। मैदान पर उतरे रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। राष्ट्रगान खत्म होते ही पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से चमक उठा। मैच की पहली ही गेंद मार्को यानसेन लेकर आए। गेंद थी शॉर्ट ऑन वाइड और यशस्वी जायसवाल ने बैकफुट पर खड़े होकर गजब का स्क्वायर कट लगाया। गेंद पॉइंट के ऊपर से जैसे बिजली की रफ्तार से भागी और चौकादार बाउंड्री से टकराई। ओपनिंग बॉल पर चौका लगते ही भारत का इरादा साफ हो चुका था, आज कुछ बड़ा होने वाला है। अगली ही गेंद वाइड यॉर्कर की कोशिश में इतनी दूर निकल गई कि विकेट कीपर डीकॉक भी नहीं रोक पाए और गेंद सीधे बाउंड्री के पार बाएं के रूप में निकल गई। पहले ही ओवर में भारत ने 12 रन जोड़ दिए और स्टेडियम जोश में आग की तरह भड़क उठा। दूसरा ओवर आया नांद्रे बर्गर के हाथों में, जो अपनी खतरनाक इन स्विंग गेंदों के लिए जाने जाते हैं। उनकी पहली ही गेंद को यशस्वी ने थर्ड मैन की दिशा में खूबसूरती से पंच किया और फिर से चौका। तीसरी गेंद शॉर्ट थी और यशस्वी ने मौके का फायदा उठाते हुए स्विवल पुल खेल दिया। गेंद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में जा टिकी और पूरा माहौल यशस्वी यशस्वी के नारों से भर गया। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर इन स्विंग हुई, बल्ले का किनारा लगा और गेंद सीधी डीकॉक के दस्तानों में जा बैठी। 18 रन की तेज शुरुआत के बाद यशस्वी पवेलियन लौट गए और भारत का स्कोर 24 पर 1 विकेट हो गया। यशस्वी के आउट होते ही मैदान पर कदम रखा किंग विराट कोहली ने। जैसे ही कोहली क्रीज पर आए, पूरा स्टेडियम खड़े होकर जोश में चिल्लाने लगा, विराट विराट। और कोहली ने भी आने के साथ ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जल्द ही स्ट्रेट ड्राइव थर्ड मैन की दिशा में एज से निकला चौका और स्टेडियम कोहली के नाम से गूंजने लगा। दूसरी ओर रोहित शर्मा भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। मार्को यानसेन का अगला ओवर आया और रोहित ने उनका स्वागत बैक टू बैक 2 शानदार कट शॉट्स से किया। फिर अगला ओवर फिर चौका। रोहित के बल्ले से गेंद जैसे निकलकर भाग रही थी। नांद्रे बर्गर की एक फुल लेंथ गेंद पर उन्होंने खूबसूरत शॉट खेला और गेंद कवर के ऊपर से 4 रन बनकर गई। अगले ओवर में पुल शॉट, फिर स्ट्रेट ड्राइव, फिर मिड ऑफ के ऊपर से जोरदार प्रहार, सब कुछ उस अंदाज में जिस अंदाज को देखकर दर्शक कह उठते हैं, यही है हिटमैन। कॉर्बिन बोश का पहला ओवर आया तो रोहित ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। पहली ही गेंद पर जोरदार पुल और चौका, फिर दूसरी गेंद पर भी वही पुल शॉट और फिर फुल टॉस को मिड विकेट की दिशा में उड़ाकर एक और चौका। इंडिया की सलामी जोड़ी भले 1 विकेट खो चुकी थी, लेकिन रणगति तूफानी थी। रोहित बेहतरीन लय में थे और कोहली भी अपने क्लासिक अंदाज में रन बनाते जा रहे थे। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ऑटनील बाटमैन और कोहली ने आगे बढ़कर शानदार लॉफ्टेड ड्राइव से जड़ दिया। पूरा स्टेडियम उछल पड़ा। 10वें ओवर में कॉर्बिन बोश आए और कोहली ने फिर वही शॉट, लेकिन इस बार गेंद कवर के ऊपर से 4 रन। 11वें ओवर में बाटमैन फिर आए और रोहित ने उनकी गेंद को थर्ड मैन की दिशा में गाइड करके 4 रन। पावर प्ले खत्म होने तक भारत 1 विकेट के नुकसान पर 87 रन बना चुका था। रोहित 37 रन पर नाबाद थे और विराट कोहली 42 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह बेबस दिख रहे थे। एडन मार्करम बार बार फील्ड बदल रहे थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रेनेलन सुब्रायन पहला स्पिनर मैदान पर और रोहित कोहली ने आराम से सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। 13वें ओवर में बाटमैन आए और कोहली ने उनकी गेंद को लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन लेकर भारत का स्कोर 100 के पार पहुंचाया। 14वें ओवर में सुब्रायन आए और रोहित ने उनकी पहली गेंद को लॉन गॉन के ऊपर से जोरदार स्लॉग स्वीप से जड़ दिया और फिर अगली गेंद पर फिर वही शॉट और रोहित ने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय अब रोहित के नाम। पूरा स्टेडियम हिटमैन हिटमैन के नारे लगा रहा था। 15वें ओवर में कॉर्बिन बोश आए और रोहित कोहली ने सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की।
16वें ओवर में सुब्रायन आए और 100 रन की पार्टनरशिप पूरी हुई। 17वें ओवर में बोश आए और कोहली ने पहली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से शानदार फ्लिक से जड़ दिया और यही कोहली का अर्धशतक पूरा करने वाला शॉट था। कोहली 46 गेंदों पर 50 रन पर पहुंच गए। अगली गेंद पर फिर डीप पॉइंट के ऊपर से 18वें ओवर में सुब्रायन आए और रोहित ने उनकी गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुश करके सिंगल। 18वें ओवर में सुब्रायन आए और रोहित ने उनकी गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुश करके सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 47 गेंदों पर 60वां वनडे अर्धशतक। 19वें ओवर में मार्को यानसेन गेंदबाजी करने आए और रोहित ने उनकी गेंद को लॉन्ग लेग के ऊपर से पुल करके जड़ दिया। यह रोहित का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 352वां था। 20वें ओवर में सुब्रायन आए और कोहली ने आगे बढ़कर शानदार शोवेल शॉट से जड़ दिया। 22वें ओवर में यानसेन आए और रोहित ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद कम उछाली और रोहित क्रीज में फंस गए। गेंद पैड पर लगी और अंपायर ने उंगली उठा दी। रोहित शर्मा LBW हो गए। 51 गेंदों पर 57 रन बनाकर उनकी पारी में 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 145 रन। रोहित पवेलियन लौटे तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। अब क्रीज पर आए ऋतुराज गायकवाड़। 22वें ओवर में सुब्रायन आए और कोहली गायकवाड़ ने सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। 23वें ओवर में यानसेन आए और गायकवाड़ ने उनकी गेंद को डिफेंड किया। 24वें ओवर में सुब्रायन आए और कोहली ने उनकी गेंद को लेट कट से 4 रन बटोरे। 25वें ओवर में सुब्रायन आए और कोहली ने उनकी गेंद को लेट कट से 4 रन बटोरे। ओवर में नांद्रे बर्गर गेंदबाजी करने आए और गायकवाड़ ने उनकी गेंद को डिफेंड किया। 26 ओवर में ओनेटनील बैट्समैन आए और गायकवाड़ ने ड्राइव लगाया, लेकिन गेंद हवा में उठी और बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े डिवोल्ट ब्रेविस ने उड़ती हुई गेंद पर एक हाथ से शानदार कैच लपक लिया। ऋतुराज गायकवाड़ कैच आउट हो गए। 14 गेंदों पर 8 रन बनाकर भारत 3 विकेट के नुकसान पर 160 रन। अब क्रीज पर आए वॉशिंगटन सुंदर। 27वें ओवर में बर्गर आए और वॉशिंगटन ने उनकी शॉर्ट गेंद को रैंप करके थर्ड मैन के ऊपर से जड़ दिया। पूरा स्टेडियम तालियां बजा रहा था। 28वें ओवर में सुब्रायन आए और कोहली वॉशिंगटन ने सिंगल डबल लेकर 80 रन बना दिए। रन बनाए। 29वें ओवर में बैट्समैन आए और कोहली 80 रन पर नाबाद थे और वॉशिंगटन 10 रन पर। 30वें ओवर में सुब्रायन आए और कोहली वॉशिंगटन ने सिंगल डबल लेकर स्कोर बढ़ाया। 30 ओवर 3 गेंद तक भारत 4 विकेट के नुकसान पर 200 रन पहुंच चुका था। विराट कोहली 88 रन पर नाबाद थे। 30 ओवर की तीसरी गेंद पर ओनेटनील बैट्समैन ने शॉर्ट गेंद डाली। वॉशिंगटन सुंदर ने मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग नहीं बनी और गेंद सीधे मिड ऑफ पर खड़े कॉर्बिन बोश के हाथ में। वॉशिंगटन सुंदर कैच आउट हो गए। 19 गेंदों पर 13 रन बनाकर उनकी पारी में एक शामिल था। भारत 4 विकेट के नुकसान पर 200 रन। अभी भी विराट कोहली क्रीज पर डटे हुए थे और भारतीय फैंस को पूरा यकीन था कि किंग कोहली आज शतक पूरा करके ही पवेलियन लौटेंगे। मैच अभी बहुत कुछ बाकी था, लेकिन पहले 30 ओवर में भारत ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी थी और अब आने वाले ओवरों में विराट कोहली का तूफान देखने को बाकी था। 30वें ओवर की तीसरी गेंद होने तक भारत 4 विकेट के नुकसान पर 200 रन बना चुका था। विराट कोहली 88 रन पर नाबाद थे और वॉशिंगटन सुंदर 13 रन बनाकर अब भी आउट हुए थे। अब क्रीज पर कप्तान के एल राहुल आए और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था, क्योंकि अब कोहली और राहुल की जोड़ी मैदान पर थी। 31वें ओवर में 30 रन बने। गेंदबाजी करने आए प्रणेलन सुब्रायन, जिनके 10 ओवर पूरे होने वाले थे, लेकिन वह अभी भी कोहली को रोक नहीं पा रहे थे। राहुल ने पहली ही गेंद को लेग साइड पर पुश करके सिंगल लिया और कोहली स्ट्राइक पर आए। दूसरी गेंद फ्लाइटेड कोहली ने आगे बढ़कर ड्राइव किया, लेकिन सीधा कवर पर। तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद पर सिंगल डबल लेकर दोनों ने स्ट्राइक रोटेट की। आखिरी गेंद पर राहुल ने फिर सिंगल लिया। 32वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बोश, जिनकी गेंदें अब पुरानी हो चुकी थीं, और राहुल ने उनकी चौथी गेंद फुल लेंथ को इनसाइड एज लगाकर मिड ऑन के ऊपर से रेस कराती हुई बाउंड्री तक 4 रन। पूरा स्टेडियम तालियां वालीज बजा रहा था, क्योंकि राहुल ने भी अपना हाथ खोल दिया था। 33वें ओवर में सुब्रायन आए और कोहली राहुल ने आराम से सिंगल डबल लेकर रन बनाए। 34वें ओवर में बोश गेंदबाजी करने आए और कोहली ने उनकी शॉर्ट गेंद को बैकफुट से पंच करके मिड विकेट की दिशा में 2 रन लिए। कोहली अब 90 के पार पहुंच चुके थे और पूरा स्टेडियम विराट विराट के नारे लगा रहा था। 35वें ओवर में सुब्रायन आए और कोहली ने उनकी फ्लाइटेड गेंद को आगे बढ़कर ड्राइव किया, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। 36वें ओवर में मार्को यानसेन गेंदबाजी करने आए, जिन्होंने रोहित को आउट किया था, लेकिन अब कोहली का बल्ला आग उगल रहा था। यानसेन की आखिरी गेंद शॉट ऑन फ्लैंक। कोहली ने टॉप ऑफ एथ बाउंस होकर पुल शॉट लगाया और गेंद स्क्वायर लेग की बाउंड्री के सामने 4 रन। कोहली अब 98 रन पर थे और पूरा स्टेडियम सांस रोककर देख रहा था कि अगला रन शतक पूरा करेगा या नहीं।
35वें ओवर में यानसेसन फिर आए और 5वीं गेंद बैक ऑन लेंथ बाहर ऑफ स्टंप। कोहली ने बैकफुट पर खड़े होकर लेट कट लगाया। गेंद थर्ड मैन की दिशा में गई और कोहली ने 2 रन दौड़कर अपना 52वां वनडे शतक पूरा कर लिया। कोहली ने बल्ला ऊपर उठाया, फिर हेलमेट उतारकर आसमान की ओर देखा, फिर दोनों हाथों से जमीन को छुआ और फिर दौड़कर राहुल से गले मिले। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर विराट विराट चिल्ला रहा था। तालियां और सीटियां इतनी तेज थीं कि कान के पर्दे फट जाएं। कोहली ने 112 गेंदों पर 11 चौके और 7 लगाकर अपना शतक पूरा किया था। 38वें ओवर में सुब्रायन गेंदबाजी करने आए और कोहली ने अब तो जैसे गियर बदल दिया था। तीसरी गेंद लेग स्टंप की लाइन पर ब्लॉक होल कोहली ने आसानी से फ्लिक करके शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से 4 रन। चौथी गेंद पर कोहली ने आगे बढ़कर स्लॉक किया और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 5वीं गेंद फुल टॉस कोहली ने फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। पूरा स्टेडियम पागल हो चुका था। 39वें ओवर में सुब्रायन की आखिरी गेंद वाइड फुल कोहली ने रीच करके एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार ड्राइव से 4 रन। अब कोहली 120 के पार पहुंच चुके थे। 39वें ओवर में ऑटनील बाटमैन गेंदबाजी करने आए और कोहली ने पहली गेंद को आगे बढ़कर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जोरदार ड्राइव से 4 रन। फिर तीसरी गेंद शॉर्ट लेंथ। कोहली ने फिर आगे बढ़कर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन और 5वीं गेंद फुल स्लॉट। कोहली ने स्ट्रेट ड्राइव से सीधा नॉन स्ट्राइकर के ऊपर से 4 रन। 40 ओवर खत्म होने तक भारत 4 विकेट के नुकसान पर 264 रन बना चुका था। विराट कोहली 132 रन पर नाबाद थे और केएल राहुल 19 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह हताश और लाचार दिख रहे थे। प्रणेलन सुब्रायन के 10 ओवर खत्म हो चुके थे, 70 रन लुटा चुके थे और एक भी विकेट नहीं लिया था। कोहली का बल्ला तूफान बन चुका था और अभी 10 ओवर बाकी थे। भारतीय फैंस को पूरा यकीन था कि आज भारत 400 के पार पहुंचेगा क्योंकि किंग कोहली मैदान पर थे और उनका बल्ला अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 40 ओवर खत्म होने तक भारत 4 विकेट के नुकसान पर 264 रन बना चुका था। विराट कोहली 132 रन पर नाबाद थे और केएल राहुल 19 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के चेहरे पर हताशा साफ दिख रही थी क्योंकि कोहली का तूफान अभी रुका नहीं था। 41वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ऑटनील बाटमैन, जिनके 10 ओवर पूरे होने वाले थे, लेकिन वह कोहली को रोक नहीं पा रहे थे। राहुल ने उनकी चौथी गेंद को बैकफुट पर जाकर पुल करके मिड विकेट की दिशा में 4 रन जड़ दिए। पूरा स्टेडियम तालियां बजा रहा था क्योंकि राहुल भी अब गियर बदल चुके थे। 42वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ना बर्गर, जिन्होंने पहले विकेट लिए थे, लेकिन अब वह भी महंगे साबित हो रहे थे। दूसरी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ। राहुल ने बैकफुट पर जाकर पुल किया और गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से चौथी गेंद फिर शॉर्ट। राहुल ने फिर पुल और फिर 5वीं गेंद स्लोअर बॉल। राहुल ने फिर स्लैश करके डीप पॉइंट के ऊपर से राहुल अब 40 के करीब पहुंच चुके थे। 43वें ओवर में बाटमैन आए और कोहली ने उनकी चौथी गेंद फुल स्लॉट को स्ट्रेट ड्राइव से नॉन स्ट्राइकर के ऊपर से 4 रन जड़ दिए। कोहली 135 रन पर पहुंच चुके थे। 44वें ओवर में बर्गर फिर आए और राहुल ने उनकी पहली गेंद को हेल्प पुल से डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़ दिया, लेकिन 5वीं गेंद पर बर्गर ने स्लोअर लेंथ बॉल डाली। कोहली ने आगे बढ़कर लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग नहीं बनी। गेंद हवा में ऊंची उठी और कवर से पीछे की ओर दौड़ते हुए रायन रिक्टन ने शानदार कैच लपक लिया। विराट कोहली लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 120 गेंदों पर 135 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 11 चौके और 7 छक्के शामिल थे। साथ पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। कोहली ने बल्ला लहराया, फिर हेलमेट उतारकर दोनों हाथों से स्टेडियम को सलाम किया। भारत 5 विकेट के नुकसान पर 310 रन। अब क्रीज पर आए रविंद्र जडेजा, जिनका बल्ला आखिरी ओवरों में हमेशा तूफान लाता है। 45वें ओवर में कॉरबिन बोश गेंदबाजी करने आए और जडेजा ने उनकी चौथी गेंद स्लोअर शॉट को बैकफुट पर जाकर पुल करके शॉर्ट बाउंड्री के ऊपर से जड़ दिया। 46वें ओवर में मार्को यानसन आए और जडेजा ने उनकी पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ डाउन लेग को हेल्प पुल से शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से 4 रन, फिर चौथी गेंद को फिर पुल से 4 रन। 47वें ओवर में बोश आए और राहुल ने उनकी पहली गेंद लो फुल टॉस को मिड विकेट की दिशा में फ्लिक करके 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। राहुल 56 गेंदों पर 60 रन पर पहुंच चुके थे। 48वें ओवर में यानसेन गेंदबाजी करने आए और राहुल ने चौथी गेंद फुल लेग स्टंप के बाहर को रिवर्स स्कूप से थर्ड मैन के ऊपर से जड़ दिया, लेकिन 5वीं गेंद पर फिर वही शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे क्विंटन डिकॉक के दस्तानों में केएल राहुल रिवर्स स्कूप खेलते हुए 56 गेंदों पर 60 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे। भारत 6 विकेट के नुकसान पर 345 रन। अब हर्षित राणा क्रीज पर आए। 49वें ओवर में कॉर्बिन बोश आए और जडेजा ने चौथी गेंद लो फुल टॉस को लॉन्ग ऑन की दिशा में लॉफ्ट किया, लेकिन टाइमिंग नहीं बनी और सीधे लॉन्ग ऑन पर खड़े एडन मार्क्रम के हाथों में। रविंद्र जडेजा लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 20 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। अगली गेंद पर अर्शदीप सिंह क्रीज पर आए और बोस ने परफेक्ट यॉर्कर डाली। अर्शदीप ने डिग करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप उड़ाकर ले गई। अर्शदीप
सिंह यॉर्कर पर बोल्ड हो गए, एक गेंद पर 0 रन बनाकर। बोश अब हैट्रिक पर थे। आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव आए और बोश ने फिर यॉर्कर डाली, लेकिन कुलदीप ने किसी तरह डिक धो कर दिया, कोई रन नहीं। 50वें ओवर में मार्को यासिन गेंदबाजी करने आए और हर्षित राणा ने पहली 2 गेंदों पर सिंगल डबल लेकर 3 रन बनाए। फिर कुलदीप ने आखिरी गेंद पर 2 रन दौड़कर भारत को 349 रन 8 विकेट के नुकसान पर पहुंचाया। भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 349 रन बनाए। विराट कोहली की शानदार 135 रनों की पारी, राहुल का उपयोगी अर्धशतक और जडेजा की तेज तर्रार पारी की बदौलत भारत ने साउथ अफ्रीका के सामने 350 रनों का विशाल लक्ष्य रख दिया। साउथ अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह बेबस दिखे, खासकर डेथ ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर धुनाई की। दोस्तों, 350 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने दक्षिण अफ्रीका की टीम मैदान पर उतरी। ओपनिंग करने आए कप्तान एडन मार्कराम और रयान रिकेल्टन। पहला ओवर अर्शदीप सिंह ने डाला और ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर दक्षिण अफ्रीका ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन दूसरा ओवर आते ही मैच का रुख बदल गया। हर्षित राणा ने अपने पहले ही ओवर की पहली गेंद पर कमाल कर दिया। उन्होंने एक शानदार इनसीमर डालकर रिकेल्टन को क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद बैट और पैड के बीच से निकलकर सीधा मिडिल स्टंप पर लगी। रिकेल्टन खाता भी नहीं खोल सके और दक्षिण अफ्रीका का पहला विकेट गिर गया। हर्षित राणा विकेट लेकर जोश में अपने साथियों की तरफ दौड़ पड़े। अब बल्लेबाजी करने आए क्विंटन डिकॉक, लेकिन वे भी सिर्फ 2 गेंद टिक पाए। हर्षित की बाहर जाती फुल लेंथ गेंद पर उन्होंने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन मोटा किनारा लगा और गेंद सीधे केएल राहुल के हाथों में चली गई। डिकॉक भी बिना खाता खोले आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 7 रन पर ही 2 विकेट हो चुका था। हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह दोनों शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। खासकर हर्षित निरंतर सही लाइन पर गेंद डाल रहे थे। दबाव बढ़ता ही जा रहा था और 5वें ओवर में अर्शदीप ने भी सफलता हासिल कर ली। मार्कराम ने बाहर जाती गेंद पर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर राहुल के पास चली गई। कप्तान मार्कराम 7 रन बनाकर आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका 11 रन पर ही 3 विकेट गंवा चुका था और बड़ी मुश्किल में था। यहां से टॉनी डी जॉर्जी और मैथ्यू ब्रीड्सके ने पारी को संभालने की कोशिश की। मैथ्यू ब्रीड्सके शानदार लय में दिखे और लगातार बाउंड्री लगाते रहे। 7वें ओवर में उन्होंने अर्शदीप को एक ही ओवर में 3 चौके जड़ दिए। दूसरी ओर डी जॉर्जी भी धीरे धीरे लय में आते हुए कुछ अच्छे शॉट खेलने लगे। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर। पहली गेंद पर ही डी जॉर्जी लगभग आउट हो गए थे। गेंद फुल और लेग स्टंप के बाहर थी। डी जॉर्जी आगे बढ़कर खेलते हुए चूक गए। गेंद शायद हल्का सा अंदरूनी किनारा लेकर राहुल के पास गई, लेकिन स्टंपिंग का मौका बहुत मुश्किल था और चूक गया। अगली गेंद पर डी जॉर्जी ने मिड ऑफ की दिशा में चौका जड़ा। 10वां ओवर प्रसिद्ध कृष्णा लेकर आए और उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर मेडन फेंका। उनके लगातार सही लाइन लेंथ ने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को बांध कर रखा। 10 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर था 3 विकेट पर 47 रन। भारतीय गेंदबाज शुरुआत से ही हावी थे और दक्षिण अफ्रीका लगातार दबाव में दिख रहा था। टॉनी डी जॉर्जी और मैथ्यू ब्रीड्सके अब धीरे धीरे अपनी लय पकड़ चुके थे और आत्मविश्वास के साथ शॉट खेल रहे थे। हालांकि भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव बनाकर रखे हुए थे और आसानी से रन नहीं दे रहे थे। इसी बीच 15वें ओवर में कप्तान केएल राहुल ने कुलदीप यादव को गेंद थमाई और यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। कुलदीप यादव ने आते ही डी जॉर्जी को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। गेंद फ्लैट, गुड लेंथ और लेग स्टंप पर पिच हुई। जॉर्जी ने लाइन के पार खेलते हुए फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बैट से नहीं लगी और सीधे पैड पर जा लगी। पहले फ्रंट पैड और फिर बैक पैड पर। अंपायर ने पहले नॉट आउट दिया, लेकिन भारत ने तुरंत रिव्यू ले लिया क्योंकि कुलदीप पूरी तरह आश्वस्त थे। बॉल ट्रैकिंग में दिखा कि गेंद सीधी मिडिल स्टंप के टॉप से टकरा रही है। जैसे ही स्क्रीन पर परिणाम आया, विराट कोहली ने जोरदार गरज के साथ जश्न मनाया और भारत को बड़ी सफलता मिल गई। ड्रिंक्स ब्रेक भी यहीं लिया गया। डी जॉर्जी 39 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका का चौथा विकेट 77 रन पर गिरा। अब क्रीज पर आए युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज डेवॉल्ड ब्रेविस। 16वें ओवर में ब्रीड्सके ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में पुल करके शानदार छक्का जड़ा। इससे दक्षिण अफ्रीका की रणगति थोड़ी तेज हुई। 18वां ओवर रविंद्र जडेजा लेकर आए, लेकिन यह ओवर भारत के लिए महंगा साबित हुआ। ब्रेविस ने इस ओवर में जडेजा को 2 जोरदार छक्के लगाए, एक सीधा मैदान के बीचों बीच और दूसरा लॉन्ग ऑन की ओर। इन शॉट्स के साथ
दक्षिण अफ्रीका ने अपने 100 रन भी पूरे कर लिए और पारी में गति लौटाई। 20वें ओवर में ब्रेविस ने हर्षित राणा की गेंद पर सबसे आकर्षक शॉट खेला। राणा की छोटी गेंद को उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से नो लुक तरीके में छक्का जड़ दिया। गेंद हवा में उठते ही पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। ये शॉट उनके आत्मविश्वास और स्वाभाविक प्रतिभा को दर्शाता था। 20 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर था 4 विकेट पर 123 रन। ब्रीड्स के और ब्रेविस की साझेदारी ने टीम को शुरुआती गिरते विकेटों के बाद संभाल लिया था, लेकिन भारत का दबाव अब भी मैच पर बना हुआ था। ब्रीड्स के और ब्रेविस के बीच 50 रनों की अहम साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन 22वें ओवर में हर्षित राणा ने फिर कमाल कर दिया। ब्रेविस आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे और बाहर जाती फुल गेंद को लॉफ्ट करने गए, लेकिन गेंद ठीक से बैट पर नहीं आई और स्लाइस होकर स्वीपर कवर की दिशा में गई। वहां ऋतुराज गायकवाड़ ने दौड़कर बेहतरीन कैच पकड़ लिया। हर्षित राणा ने विकेट लेने के बाद ब्रेविस को उंगली हिलाकर हल्का सा सेंड ऑफ भी दिया। ब्रेविस 37 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 130 पर 5 विकेट हो गया। ये हर्षित का तीसरा विकेट था। इसके बाद आए मार्को यानसन ने पहली ही गेंद पर शानदार ड्राइव खेलते हुए लॉन्ग ऑफ की ओर चौका जड़ दिया। ब्रीड्स के ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। एक ओर जहां दक्षिण अफ्रीका लगातार विकेट खो रहा था, वहीं ब्रीड्स के मजबूती से टिके हुए थे और पारी संभाल रहे थे। अब मार्को यानसन भी उन्हें अच्छा साथ दे रहे थे। 25वें ओवर में यानसन ने कुलदीप यादव पर हमला किया। पहले 2 गेंदों पर लगातार चौके मारे और फिर एक शानदार छक्का जड़ा। 25 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट पर 162 रन था। अब लक्ष्य हासिल करने के लिए उन्हें आखिरी 25 ओवर में 188 रन चाहिए थे, जबकि सिर्फ 5 विकेट बचे थे। 26वें ओवर में मार्को यानसन पूरे लय में दिखे। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की लगातार 2 गेंदों पर 2 दमदार छक्के जड़ दिए। इसके बाद अर्शदीप सिंह के ओवर में यानसन ने एक खूबसूरत चौका लगाया और इसी के साथ सिर्फ 26 गेंदों में अपनी ताबड़तोड़ 50 पूरी कर ली। उनकी बल्लेबाजी ने दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें अचानक फिर जगा दी थी। उधर मैथ्यू ब्रीड्स के, जो पहले आक्रामक खेल रहे थे, अब थोड़ा संभल कर खेल रहे थे, जबकि यानसन तेजी से रन बना रहे थे। 30वें ओवर में एक बड़ा मौका भी बना। जडेजा की गेंद पर यानसन का एक मुश्किल सा कॉट एंड बोल्ड का मौका आया, लेकिन जडेजा वह कैच पकड़ नहीं सके। मौका कठिन था, लेकिन पकड़ लिया जाता तो भारत को बड़ी सफलता मिल सकती थी। 30 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर था 5 विकेट पर 206 रन। क्रीज पर यानसन 54 रन पर और ब्रीड्स के 67 रन बनाकर टिके हुए थे। अब मैच रोमांचक मोड पर था। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 144 रन चाहिए थे और दोनों बल्लेबाज अच्छी लय में थे। रांची के मैदान पर एक समय ऐसा लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है, वह भारत को कड़ी चुनौती देगा। खासकर मार्को यानसन जिस अंदाज में खेल रहे थे, उससे भारतीय टीम के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे थे। यानसन बिल्कुल दबाव मुक्त होकर ताबड़तोड़ शॉट मार रहे थे। चौके हों या लंबे लंबे छक्के, वह सब कुछ बड़ी आसानी से हासिल कर रहे थे। गेंदबाजों के लिए लाइन लेंथ बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। मैथ्यू ब्रीड्स के पहले से ही सेट थे और लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, लेकिन यानसन के आने के बाद रणगति अचानक बहुत तेज हो गई। दोनों के बीच लगभग 100 रन की साझेदारी बन चुकी थी, जिसमें से 70 रन सिर्फ यानसन ने बना दिए थे। इकोनॉमी रेट बढ़ता जा रहा था, दबाव कम होता जा रहा था और धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि मैच भारत के हाथ से फिसल रहा है। मैदान में ओस भी गिरने लगी थी, जिससे गेंदबाजों को गेंद पकड़ने में दिक्कत हो रही थी। स्पिन पकड़ नहीं रही थी और तेज गेंदबाजों की गेंद स्लिप हो रही थी। ऐसे में यह साझेदारी भारत को मैच से बाहर खींचती हुई दिख रही थी। पूरा भारतीय दर्शक दीर्घा एक बार फिर तनाव में आ गई थी, क्योंकि यानसन के शॉट लगातार मैदान से बाहर जा रहे थे। यहीं भारत को डेस्परेटली एक विकेट की जरूरत थी। कप्तान के एल राहुल समझ चुके थे कि अगर यह साझेदारी और 3 से 4 ओवर चल गई तो मैच हाथ से निकल सकता है। इसलिए उन्होंने तुरंत फैसला लिया और 34वें ओवर में कुलदीप यादव को गेंदबाजी पर वापस बुलाया। ये एक बड़ा और साहसी फैसला था, क्योंकि ओस में स्पिनर को गेंदबाजी कराना हमेशा जोखिम भरा होता है, लेकिन राहुल को भरोसा था कि कुलदीप ही इस मैच में कुछ जादू कर सकते हैं, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुलदीप ने ओवर की पहली ही गेंद पर कमाल कर दिया। उन्होंने यानसन की कमजोरी पर निशाना साधते हुए थोड़ी छोटी गेंद डाली, जो खींचने के लिए बेस्ट थी। यानसन ने अपना पसंदीदा पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से से लगी। टाइमिंग पूरी तरह बिगड़ गई और गेंद सीधी डीप मिड विकेट की ओर गई, जहां जडेजा खड़े थे। जडेजा ने बिना गलती किए कैच पकड़ लिया। यानसन ने जैसे ही गेंद बल्ले से निकलते ही महसूस कर लिया कि वह आउट हो चुके हैं।
उन्होंने अपना सिर झुका लिया और निराशा में कुछ कदम चलते रहे। पर करोड़ों भारतीय फैंस की खुशी लौट आई और पूरा रांची स्टेडियम एक साथ गरज उठा। कुलदीप ने भारत को मैच में वापसी करा दी थी। मार्को यान्सन ने 39 गेंदों में शानदार 70 रन बनाए, लेकिन उनका आउट होना भारत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लेकिन कुलदीप यहां नहीं रुके। यान्सन आउट हुए ही थे कि ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और बड़ा विकेट तोड़ दिया, इस बार मैथ्यू ब्रीड्सके का। कुलदीप ने गेंद को थोड़ा उड़ाकर लेग स्टंप के आसपास रखा। ब्रीड्सके, जो पहले से ही अच्छे टच में थे, गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर मारकर छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी सी घूमी, बल्ले से अंदरूनी किनारा लगा और गेंद सीधे विराट कोहली के हाथों में चली गई, जो लॉन्ग ऑन पर तैनात थे। विराट ने आसान कैच पकड़ा और दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा सेट बल्लेबाज भी पवेलियन लौट गया। ब्रीड्सके ने 80 गेंदों पर बेहतरीन 72 रन बनाए थे, लेकिन उनके आउट होते ही मैच पूरी तरह भारत की ओर झुक गया। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 228 पर 7 विकेट हो चुका था और भारत ने इस ओवर में ही खेल पलट दिया था। अब मैच भारत की झोली में दिख रहा था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने हार नहीं मानी। निचले क्रम के बल्लेबाज कॉर्बिन बॉश और केशव सुब्रायन ने मोर्चा संभाला। दोनों जोखिम लेकर चौके छक्के लगाते रहे। उनका उद्देश्य साफ था, जितना हो सके उतने ओवर तक विकेट बचाकर रन बनाते रहना। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी बनने लगी और रन गति फिर से बढ़ने लगी। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि मैच एक बार फिर रोमांचक मोड़ ले सकता है, लेकिन जैसे ही दक्षिण अफ्रीका ने 40वां ओवर शुरू किया, एक बार फिर कुलदीप यादव ने कमाल कर दिया। कुलदीप का यह आखिरी ओवर था और सुब्रायन ने सोचा कि उन्हें बड़े शॉट से दबाव कम करना चाहिए। उन्होंने स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन कुलदीप ने एक समझदार गुगली डाली। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी उड़ती हुई गई और सुब्रायन पूरी तरह धोखा खा गए। शॉट मिस टाइम हुआ, गेंद ऊंची गई और एक आसान कैच में बदल गई। सुब्रायन 17 रन बनाकर आउट हुए और यह कुलदीप यादव का चौथा विकेट था। इस विकेट के साथ दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 40 ओवर में 270 रन पर 8 विकेट हो गया। कॉर्बिन बॉश 26 रन पर खेल रहे थे और अब टीम को 10 ओवर में 80 रन चाहिए थे, लेकिन साथ में सिर्फ 2 विकेट बचे थे। अब भारत पूरी तरह मैच पर हावी था। कुलदीप के जादू ने दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें तोड़ दी थीं और भारत को जीत की राह आसान कर दी थी। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर जब लगातार गिर रहा था, तब निचले क्रम से कॉर्बिन बॉश ने शानदार जिम्मेदारी संभाली। उनके साथ नांद्रे बर्गर ने भी उपयोगी साझेदारी करते हुए टीम को संभाला। बॉश ने आते ही आक्रामक अंदाज में चौके छक्के जड़ने शुरू किए और 45वें ओवर तक दक्षिण अफ्रीका को 300 के पार पहुंचा दिया। अब मैच फिर से रोमांचक हो चुका था। अंतिम 4 ओवर में 38 रन चाहिए थे और बॉश अपनी 50 के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन 47वें ओवर में भारत को बड़ी सफलता मिली। अर्शदीप सिंह ने शानदार लाइन पर गेंद डालते हुए बर्गर को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया और गेंद हवा में उठकर सीधा केएल राहुल के हाथों में चली गई। बर्गर 17 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका का 9वां विकेट गिर गया। इसके बाद भी कॉर्बिन बॉश हार मानने वाले नहीं थे। 48वें ओवर में उन्होंने अपनी बेहतरीन 50 पूरी की और इसी ओवर में हर्षित राणा को एक जोरदार छक्का भी लगाया। अब आखिरी 2 ओवरों में दक्षिण अफ्रीका को 27 रन चाहिए थे और भारत को सिर्फ एक विकेट। इसवां ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए। ओवर की दूसरी गेंद एक लो फुल टॉस थी, जिसे बॉश ने खूबसूरती से स्वीप करते हुए छक्के के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद अर्शदीप ने शानदार वापसी की और अगली 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन दिया। अब आखिरी ओवर में दक्षिण अफ्रीका को 18 रन चाहिए थे। 50वां ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा। उनकी पहली गेंद डॉट रही। दूसरी गेंद पर बॉश ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग नहीं बन पाई और एक्स्ट्रा कवर पर रोहित शर्मा ने कैच पकड़ लिया। बॉश का संघर्ष वहीं समाप्त हो गया और इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका 332 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने यह मैच 17 रन से जीतकर शानदार शुरुआत की। गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 4 विकेट, हर्षित राणा ने 3 और अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट झटके। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।